हम थोड़ी देर के लिए ये आटा ऐसे चिकना करेंगे। चिकना करने के बाद हमने ऐसे करना है, ऐसे करके चॉपिंग बोर्ड पे रखना है। अब हमने आटे को चिकना कर लिया। चिकने करने के बाद इस पे रखकर हमने ऐसे करना है। इसके 2 हिस्से में बांटना है पहले, उसके बाद इसके भी 2 हिस्से करने हैं, इसके 3 हिस्से करने हैं। अब इसके 2 हिस्से करे हमने पहले, अब इसके हमने 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से को करके एक हिस्सा ऐसे उठाना है और उसको गोल गोल करना है। उसके बाद उसका रोल बनाना है। हमने ये ऐसे रोल करे हैं। अब हमने इसके पहले ये रोल बनाए, अब इनके 2 हिस्से करेंगे, सबके इक्वल 2 हिस्से करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना है। अब हम इनके 2-2 पीस कर लिए। उसके बाद हमने एक एक को उठाना है और जो हमें थोड़ा सा वो लगे उसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे करके, उसके बाद हमने ऐसे करना है और नीचे का हिस्सा ये ऐसे करना है, ये ऐसे। अब ऐसे हमारी ये देखो ऐसे गांठ बन गई है। इसी तरह हमने सारी गांठें बनानी है और उसके बाद हमने इसको एयर फ्रायर में डालना है। अब हमने इसकी सबकी गांठें बांध ली। अब हमने इसको ब्रश की सहायता से, अब सबकी मैंने बाइट बना ली। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर ब्रश की सहायता से गार्लिक लगानी है। अब हमने ऐसे एयर फ्रायर में रखने हैं इसको। सारी बाइटों को हम ऐसे रखेंगे। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमें कुछ डला ही नहीं। देसी घी ज़रा सा ऊपर ब्रश की सहायता से लगाया है और आटा है, गार्लिक है और सोडा है। जैसे जैसे मैंने बताया उस हिसाब से डालेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब हमने इसको एयर फ्रायर में रखा है, 160 डिग्री के उस पर रखा है और हम इसे 15 मिनट रखेंगे। फिर खोल के देखेंगे, अगर नहीं हुआ है तो हम एक बार फिर चेक करेंगे, फिर से लगाएंगे। ये अब हमारे बन चुके हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। अब ये मैं निकाल चुकी हूँ और ये देखो जी हमारे गार्लिक पिज़्ज़ा बाइट। और अब मैं इसे, मेरी ग्रैंड डॉटर आपको टेस्ट वो करेगी, बताएगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। एक बार ये मेरे कहने से ज़रूर बनाना और खा कर कमेंट करना कि ये कैसा बना था। और यम यम।